नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में बजट सत्र की डेट फाइनल। 20 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा सेशन। सीएम मनोहर लाल के हाथों लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन। अंबाला पहुंचे सीएम मनोहर लाल। 10 चुनाव कार्यालयों की आज शुरुआत। 1 मार्च से लागू होगी कर्मचारियों की यूनिफॉर्म। अब अस्पतालों में यूनिफॉर्म में मिलेंगे कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदाधिकारियों से की बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बजट सत्र के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट मीटिंग में बजट सत्र की डेट फाइनल कर दी गई है। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा और इसके अलावा 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन जनवरी से मिलेगी। बैठक से पहले शहीदों को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर बैठक शुरू की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आज सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू की गई थी। इसमें सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा बीजेपी पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है। आज बीजेपी सरकार 10 चुनाव कार्यालयों की शुरुआत कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंबाला लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही प्रदेश के बाकी 9 लोकसभा कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शहर सेक्टर 10 जिला भाजपा कार्यालय में पहुंचे। उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनाव के लिए अंबाला लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही प्रदेश के बाकी 9 लोकसभा कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया जा रहा है। हरियाणा में सिखों की सेवा में खट्टर पुस्तक का विमोचन 31 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुस्तक का विमोचन करेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 31 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिख समाज के लिए अनेक कार्य किए हैं। इस समाज के लोगों को तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने, समाज के लोगों का मान सम्मान करने और सिख समाज के लोगों के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने कई कार्य किए। इस समाज के लिए किए गए कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पर हरियाणा में सिखों की सेवा में खट्टर पुस्तक को लिखा गया। इस कार्यक्रम में सिख समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी नागरिक अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में विभिन्न श्रेणी के कार्यरत कर्मचारियों की यूनिफॉर्म आगामी 1 मार्च से लागू की जाएगी, ताकि राज्य के सरकारी अस्पतालों में भी कर्मचारियों और आने वाले मरीजों को एक सुखद एहसास मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में NABL प्रयोगशाला को स्थापित किया जाएगा, ताकि लोगों की जांच उच्च स्तर पर की जा सके। विज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर कार्यरत कर्मचारियों की एक यूनिफॉर्म होती है, जिससे उस संस्थान के अनुशासन का पता चलता है। इस कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कवायद की जा रही है, ताकि आगामी 1 मार्च 2024 से यूनिफॉर्म कोड को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियनों की भर्ती के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी टेक्नीशियनों को भर्ती करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 15 एसोसिएशनों के पदाधिकारियों से बातचीत की और उनकी मांगों को हर संभव तरीके से पूरा करवाने का आश्वासन दिया। हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि ग्रुप डी के 13,000 से अधिक पद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरे जाएंगे। मुख्य सचिव चंडीगढ़ में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिलों में कार्यरत ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या को 3 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को नियुक्ति पदाधिकारी मनोनीत किया गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा आयोग को पहले से भेजी गई मांग को ही दोबारा भेजना सुनिश्चित करें।
पंचकुला से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सेक्टर 20 गांव फतेहपुर निवासी जगतार सिंह पर पिछली रंजिश के चलते अरविंद नामक शख्स ने सर पर हथौड़े से वार कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल व्यक्ति को लहूलुहान हालत में सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी जांच में जुट गए हैं। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। वो एक अरविंद नाम का व्यक्ति है, वैसे तो यूपी के रहने वाले, पीछे कुशीनगर के, और यहाँ पे मरला 2 में किराए पे रहते हैं। और ये राज मिस्त्री का काम करता है, टाइल पत्थर का। तो इनके साथ जान पहचान थी, आना जाना था इसके साथ। रात को भी ये जगतार सिंह अपने उनके घर गया हुआ था। वहाँ किसी बात को लेकर तू में होगी, उसने उठा के इसके सिर पे थोड़ी वगैरह मारी। इसे हथौड़े से मर्डर किया गया। थोड़ी है, छोटी थोड़ी। तो किस वजह से कोई शक था नहीं, या अवैध संबंध कुछ? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई। FIR दर्ज किया है। तो अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं, अभी कुछ नहीं। क्राइम टीम लगी हुई पीछे और हमारी टीम भी जा चुकी है। कांग्रेस की संदेश यात्रा फतेहाबाद के गांव ढांड और किरडान में पहुंची, जहां पर कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के द्वारा लोगों को संबोधित किया गया। गांव किरडान में दोनों नेत्रियों ने जनसभा की। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों पर कर रही है, जो कि सरासर गलत है। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां दे दी हैं। अब किसकी बात क्या माने, आप देख रहे हैं। आज ईडी ने हुड्डा साहब को पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ जारी है। आज उनकी सब पूछताछ जारी है हुड्डा साहब से। और पहले भी 8 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी। हुड्डा जब से ईडी लगातार एक्टिव हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है? देखो, हमने कहा और आपने देखा, ईडी है, IT है, CBI है, ये चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे जो सामने इनके मुंह खोल के इंडिपेंडेंट बात कुछ कर सकते हैं, हर एक के पीछे, और राजनीतिक रूप से तो ये द्वेष से काम करते ही हैं। ईडी का इस्तेमाल होता है, इन सब सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है, और जिस तरह से ईडी को पावर दी गई है, आप देखते हैं अगर हुड्डा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो आप सब लोग एकजुट हैं मैडम? अगर हुड्डा जी के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है? मैंने खुद कहा, हमारे साथियों ने कहा, ये केवल और केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा में एक साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान सुबह रात के वक्त कोहरा छाया रहेगा और इसी प्रकार अगले 1 सप्ताह तक मौसम के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने से एक बार दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो इसी के साथ रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन बारिश शुरू होते ही रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी तो दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिसकी वजह से दिन के समय ठिठुरन बढ़ेगी। हालांकि संभावित बारिश को देखते हुए किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। विशेषकर गेहूं की फसल के लिए इस वक्त होने वाली बारिश किसी रामबान से कम नहीं होगी। भारत मौसम विभाग ने 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक बारिश की उम्मीद जताई है। भ्रूण लिंग जांच के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य अंबाला स्वास्थ्य विभाग के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने लिंग जांच करने के लिए 45,000 रुपए की मांग की थी। आरोपियों में मनोज नामक शख्स अंबाला सिटी नागरिक अस्पताल का 4th श्रेणी का कर्मचारी निकला, और दूसरा दलाल कुमार पहले नागरिक अस्पताल में काम कर चुका है। और गिरफ्तारी के बाद बीच रास्ते में कुमार पुलिस और विभाग को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल विभाग और प्रशासन इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रहा है। आरोपियों से पैसे भी बरामद किए गए हैं। ये कल डिप्टी डॉक्टर हैं बलविंदर कौर, डिप्टी सिविल सर्जन PNDT सिविल अस्पताल अम्बाला शहर से, और उनकी टीम ने अम्बाला कैंट में नूपुर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण लिंग की जांच के संबंध में रेड की थी, और जिसमें 2 लड़कों को उन्होंने पकड़ा था, जिनमें से एक लड़का कुमार उर्फ मोनू वहाँ से उनसे छुट के भाग गया, और दूसरे को उन्होंने मनोज कुमार को पकड़ दिया था, जिनके कब्जे से मोबाइल वगैरह
और जो पैसे पूछे थे वो उन्होंने रिकवर करे थे, और एक गाड़ी थी कार जिसमें वो आए थे वो भी रिकवर करी थी, वो हमने कब्जे में ले ली है। और उनकी शिकायत पर हमने मुकदमा नंबर 38 कल दर्ज कर दिया है PNDT एक्ट के तहत 420 और 120 भी लगाकर, और मनोज कुमार नाम के लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया है। दूसरा लड़का भी फरार है, वह अन्य अभी जांच जारी है। जो भी इसके बीच में और मिली भगत में पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जाएगा। पिहोवा में महंत राजेंद्रपुरी सनातन प्रचार और भगवान श्री राम के जीवन पर सनातन की अलग जगाने पहुंचे। पिहोवा में शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेशाध्यक्ष जागीर मौर्य और अखिल कुमार नगर अध्यक्ष बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भगवान श्री राम की जीवनी के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने से युग बदलने की तरफ इशारा है, जिसका शंखनाद अयोध्या से हो चुका है। इस युग को प्रभु श्री राम राज्य में बदलने की जिम्मेवारी अब श्रद्धालुओं और धर्मगुरुओं की है। कंकर कंकर शंकर इसका, प्राण प्राण में गीता है, दिल की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, श्वास श्वास में राम बसे हैं, घट घट में सीता मैया है, और नर नारायण पुरुषार्थ का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये बात हमारे महात्माओं ने, संत पुरुषों ने कही थी और वो सिद्ध हो गई है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।